सिमरिया हमारे लिए सिरमौर है और हमारे नेताओं के लिए, हमारे सांसद के लिए, इस राष्ट्र के लिए एक ऐसी जगह है जिसको गोद में नहीं लिया जा सकता। इतना छोटा भी नहीं है सिमरिया। सिमरिया गांव की विशेषता और ख़ास करके वहाँ के लोगों की विशेषता है कि आप सिमरिया में जाइएगा तो लगेगा कि ये दिनकर का गांव। हर दीवार पर उनकी कविताएं लिखी हुई है, हर जगह का। वहाँ के बच्चों का जो अध्ययन है जी वो दिनकर के प्रति अद्भुत है। बच्चे कम से कम 10-20 100-50 पंक्तियाँ रटते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। दिनकर जी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की है जाति पर, वो मैं अपने इस किताब जो नया परिमल आया, इस परिमल में मैं एक आर्टिकल है, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जात जात है ये मेरे भुजदंड, मैं ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने है नाटककार, फिल्मकार, पूर्व हिंदी अधिकारी अनिल पतंग जी हैं। अनिल पतंग जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी मैं इनसे बात करने जा रहा हूं। राष्ट्र कवि दिनकर जी की जयंती 23 सितंबर को मनाया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर मैं इनसे बातचीत करने जा रहा हूं। अनिल पतंग जी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मैंने मुझे मौका दिया कि दिनकर के बारे में, दिनकर जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं चंद शब्द रख सकूं। राष्ट्र कवि दिनकर जी की जयंती को आप किस रूप में श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? देखिए, दिनकर जी खास करके बेगूसराय का ही नहीं, बिहार का ही नहीं, देश का भी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि हैं थे। और इनकी चर्चा, इनकी रचनाओं में समस्त विधाओं पर, समस्त समस्याओं पर इन्होंने बात की। और आज के परिप्रेक्ष्य में तो इनकी कविताएं बहुत ही क्या कहते हैं, प्रासंगिक भी है। आज सबसे ज़्यादा कोट होने वाले दुष्यंत के बाद दिनकर ही है। दिनकर जन्मस्थली सिमरिया का अपेक्षित विकास अब तक नहीं हो पाया। स्वर्गीय सांसद भोला सिंह ने गोद लिया था और अभी तक नहीं, जो विकास होना चाहिए सिमरिया का नहीं हो पाया। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने एक समारोह में वहाँ अपनी बात रखी थी इस पर, जब वो गोद लिए थे और ये चर्चा हुई थी, तो मैंने कहा था कि सिमरिया गोद लेने की जगह नहीं, सिमरिया को तो सिर पर रखा जाना चाहिए था। सिमरिया हमारे लिए सिरमौर है और हमारे नेताओं के लिए, हमारे सांसद के लिए, इस राष्ट्र के लिए एक ऐसी जगह है जिसको गोद में नहीं लिया जा सकता। इतना छोटा भी नहीं है सिमरिया जिसको गोद में लिया जा सके। लंबे काल से बेगूसराय के सांसद वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मंत्रिमंडल में हैं और इन्होंने दिनकर जन्मस्थली के लिए क्या काम किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या काम किया, कुछ तो काम किया है। आज वहाँ का ये जो पुस्तकालय की स्थिति है, उसका ऑडिटोरियम की स्थिति है, ये तो सरकारी सहयोग से बना। अब इसमें किसने किया मैं नहीं जानता, लेकिन बना है। सिमरिया गांव की विशेषता और ख़ास करके वहाँ के लोगों की विशेषता है कि आप सिमरिया में जाइएगा तो लगेगा कि ये दिनकर का गांव। हर दीवार पर उनकी कविताएं लिखी हुई है, हर जगह का। और वहाँ का 16 से जो कार्यक्रम होता है, कल मैं 20 को मैं था, मैंने सिमरिया मिडिल स्कूल में अतिथि के तौर पर, तो वहाँ के बच्चों का जो अध्ययन है जी वो दिनकर के प्रति अद्भुत है। बच्चे कम से कम 10-20 100-50 पंक्तियाँ रटते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और सिमरिया के कई लोगों की नौकरी सिमरिया और दिनकर के नाम पर, उनकी रचनाओं पर, इंटरव्यू में जो ही सिमरिया बोला तो कहा दिनकर की रचना सुनाओ, और दिनकर की रचना सुनाया और अपॉइंटमेंट हो गई। ऐसी भी उपलब्धि सिमरिया को प्राप्त। बच्चों में काफ़ी दिनकर को लेकर जागरूकता है, पैदा किया जाता है। जो दिनकर समारोह समिति जो है, दिनकर जयंती समारोह समिति, उसके जो सदस्यगण हैं काफ़ी सक्रिय हैं। और 20 के बाद वो मोहल्ले मोहल्ले घूम के दिन पर चर्चा कर रहा था। आज मैं देख रहा था ये अपने वो सोशल मीडिया पर कि वहाँ के लोग एक अद्भुत ऊर्जा,
स्वर्गीय मोना को श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये बात मोनू को ये बताना चाहता हूँ कि मोनू तो एक अद्भुत ऊर्जावान एक लड़का था जो हमारे बीच से चला गया, लेकिन उसके बाद भी मोनू ने कई मोनू छोड़ चुका है जो सिमरिया में ये कार्यक्रम लगातार भव्य रूप से इस बार बिहार के राज्यपाल महामहिम राज्यपाल भी आ रहे हैं और सिमरिया गांव में तो देखा हमने जाके कि वो पुलिस छावनी सी बनी हुई है गवर्नर के सुरक्षा के लिए। आपने कहा जो सिमरिया में ऊर्जावान बच्चों में लगा हुआ है, तो ये पूरे ज़िला तक है कि सिर्फ सिमरिया तक ही है? बस मैं तो देख रहा हूँ कि सिमरिया में ज़्यादा है। यूँ ये समारोह जिला ही नहीं इस राज्य के विभिन्न जगहों पर होने की सूचना मिल रही है। और इस तरह का कार्यक्रम किसी भी साहित्यकार, चाहे दिनकर से बड़े कहने वाले भी साहित्यकार हो, किसी के गांव में, चाहे लम्ही चले जाइए, आप नागार्जुन के गांव चले जाइए, विद्यापति के गांव चले जाइए, बगल में आरसी प्रसाद सिंह के गांव चले जाइए, मथुरा प्रसाद नवीन के गांव चले जाइए, कहीं भी ये ऊर्जा नहीं है, ये जोश खरोश नहीं है कि पूरे गांव को अपने पूर्वज के नाम पर, अपने इष्ट के नाम पर, अपने इतने बड़े साहित्यकार के नाम पर हम गौरव प्राप्त करें और तमाम जगहों से बड़े बड़े लोगों को बुला के इसकी चर्चा कराएं। दिनकर जी से लगाव और जुड़ाव के कारण ये हो रहा? देखिए, इसमें कई बातें हैं। दिनकर जी से लगाव जुड़ाव तो है ही, इसके अलावा भी और सब बहुत सारी बातें हैं जिसको स्पष्ट रूप से कहना नहीं चाहिए। क्या दिनकर जी के नाम पर राजनीति भी हो रहा? बिल्कुल हो रहा। राजनीति तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन राजनीति के पीछे की मंशा है जो मेरे जैसा कमज़ोर आदमी इसको खुल के नहीं बोल सकता। खुल के नहीं बोल सकते? क्यों, ऐसा क्यों? अब मैंने कह दिया कि मैं कमज़ोर हूँ इसलिए कि नहीं बोल सकता। आप जानते हैं कि सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात न बुढ़ियात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। आज मैं अप्रिय सत्य बोलूँगा तो सब जगह विरोध पैदा हो जाएगा कि बाप रे बाप दिनकर के खिलाफ। मैं दिनकर के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, दिनकर के पक्ष में बोलता हूँ। और दिनकर ने जो खास करके जाति पर जो बातें लिखी है वो अनमोल है। और आज जाति गणना की बात राहुल जी भी कर रहे हैं और बिहार में तो हो ही गया। तो ये सारी बातें जो है, इस पर दिनकर जी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की है जाति पर, वो मैं अपने इस किताब जो नया परिमल आया, इस परिमल में मैं एक आर्टिकल है उसमें मैंने इसको कोट किया हूँ कि देखिए जाति पर उन्होंने कहा कि जाति जाति रटते, रश्मि रथी में लिखते हैं, कर्ण कह रहा, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जात जात है ये मेरे भुजदंड, मैं ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। इतना ही नहीं, सुयोधन जैसे लोगों ने भी कहा इस पर, पाते हैं सम्मान तपोवन से भूतल पर शूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर को। लेकिन सिर्फ इसमें, यहाँ तो आप देख रहे हैं जातिवाद का कितना बोलबाला है बेगूसराय में। जातिवाद के बाद भी अब फिर तो मैं वही कह रहा हूँ, सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि सच बोलना मना हो गया इस देश में। इस देश में अब सच नहीं बोला जाएगा, सच बोलना देशद्रोह के श्रेणी में भी आ सकता है। चलिए, तो जाति की परिभाषा भी कहते हैं दिनकर जी कि क्या जाति को क्या परिभाषा होनी चाहिए। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। 23 सितंबर को दिनकर जयंती के नाम पर 2 सम्मान, जनपदीय और राष्ट्रीय सम्मान का घोषणा होना है। ये सम्मान को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इस सम्मान में मैं प्रारंभ से सदस्य रहा हूँ और मैं 2002 से इसका विरोध भी करता रहा। उसमें जनार्दन बाबू थे। बेगूसराय में 2 बड़े विद्वान हुए, दिनकर साहित्य के एक बड़े विद्वान हुए डॉक्टर देवचंद्र झा। डॉक्टर देवचंद्र झा का PhD भी दिनकर पर है, डीलिट भी है। वो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी RDD होकर रिटायर किए। और मैं उनके लिए सम्मान का प्रस्ताव डालता रहा। हमें पर लगा, चूँकि RDD थे, शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, मुझे समिति के लोगों ने ये चार्ज लगाया कि आप अपने RDD का चमचागिरी करते हैं।
और देवचंद्र झा आरडीडी हमारे लिए नहीं थे, हमारे लिए तो मित्र थे। जब रेणु स्मृति समारोह पूर्णिया में हुआ था तो मैं 1 महीना उनके घर पर रहा, उनके किचन, उनके साथ खाया, उनके साथ रहा। और यहाँ जब आते थे तो मेरे यहाँ भी आते थे चाय पीने के लिए। तो मेरे लिए आरडीडी नहीं था, आरडीडी था तो उससे क्या काम, मेरा ट्रांसफ़र कराना था। ट्रांसफ़र तो मेरा हो ही गया था, तो उसमें वो आरडीडी के लिए मैं क्यों प्रयास करूं। लेकिन एक दिनकर पर पीएचडी, दिनकर पर डिलीट करने वाले बेगूसराय के एक विद्वान, उनको कोई सम्मान नहीं मिला। अब तक कोई सम्मान नहीं, कोई सम्मान नहीं मिला। अब तक तो गुजर भी गए। डॉक्टर तपेश्वर नाथ अभी जीवित हैं, आपके बछवाड़ा के, भागलपुर यूनिवर्सिटी के हिंदी के हेड रहे, और डिलीट तो हैं ही, और कम से कम दर्जनों लोगों को डिलीट और पीएचडी कराया है। वैसे लोगों को दिनकर सम्मान नहीं मिला। उनसे काफ़ी जूनियर, उनके कई छात्र जो उनके अंदर रह के पीएचडी डिलीट किया, उनको दिनकर का राष्ट्रीय सम्मान मिला। इधर भी जब मैंने उसका विरोध किया तो कुछ लोगों ने कहा कि उनको जनपदीय सम्मान देंगे तो लेंगे। हम कहे क्यों लेंगे जनपदीय सम्मान? आप राष्ट्रीय सम्मान जो दे रहे हैं उसमें आपका कहाँ लिखा हुआ कि बेगूसराय के लोगों को नहीं मिलेगा? जनपदीय में है कि बेगूसराय के लोगों को ही मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान बेगूसराय को नहीं मिलेगा, ये कहाँ लिखते हैं? और अगर बेगूसराय का लोग राष्ट्र कवि दिनकर के कलेवर का हो तो सम्मान राष्ट्रीय नहीं मिल सकता क्या? बिल्कुल। ऐसा, लेकिन अभी तक दोनों आदमी को सम्मान नहीं मिला। कई बार तो ऐसे लोगों को सम्मान मिला जिस पर काफ़ी विरोध हुआ, मैं भी सहमत नहीं था, और वो कहीं राष्ट्रीय स्तर के नहीं रहे। ये तो काफ़ी विरोध हुआ, सम्मान को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा। अब देखिए, इसको जनार्दन बाबू मर गए, मैं बहुत सम्मान उनका करता था। जनार्दन बाबू से इस बात पर हम बड़ा डिफरेंस में रहा। मैं डॉक्टर तपेश्वर नाथ, अब क्या शिकायत हुई जानते हैं? तपेश्वर नाथ कायस्थ थे। दुर्भाग्य है वही जो जाति का प्रश्न लगा, कहा कि वो आपके जात हैं इसीलिए लगे। नहीं, डॉक्टर देवचंद्र झा तो हमारे जाति के नहीं थे। उस तरह के कई लोग यहाँ हैं जिनको इस तरह के का सम्मान मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला। ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसे दिनकर सम्मान मिलता है, इस बार ठीक ठाक लोगों को मिल रहा है। और मैं इस बार जो 2 नाम चयन है, राष्ट्रीय और जनपदीय सम्मान, इससे आप संतुष्ट हैं? इस बार ठीक है, इस बार ठीक है। इस बार ठीक था, पिछले बार ठीक था, उसके पिछले बार ठीक था, लेकिन उसके पहले युवाओं को उपेक्षित क्यों किया जा रहा सम्मान से? नहीं, युवाओं को उपेक्षित नहीं किया जा रहा। असल सम्मान में जनार्दन बाबू ने एक बार कहा था कि अच्छा, जो कहा था छोड़िए, वो तो मर गए। लोग उसको देते हैं जो देखते हैं कि अभी गुजरने वाले, उनको सम्मान लोग दे के निकाल देते हैं। गुजरने वाले को देख के निकाल जाता है। युवक तो अभी कुछ दिन जिएंगे, इसको बाद में दिया जाएगा, लेकिन युवा को भी मिला है। प्रदीप बिहारी को मिला, कला कौशल को मिला, युवा को उपेक्षित नहीं किया गया। यह बहुत अच्छी बात है। दिनकर जयंती के मौके पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि दिनकर हमारे इष्ट हैं, अभीष्ट हैं, और हमारे लिए गौरव हैं। हम लोग दिनकर के नाम पर समूचे देश में घूमते हैं और कहते हैं मैं दिनकर के धरती से आया हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात है। लगातार बेगूसराय वासियों, छात्रों की मांग रही है कि दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय हो, अब तक नहीं हो पाया, इस पर आप क्या कहें? ये बहुत जल्दी होने वाला भी नहीं, इसलिए कि हमारे यहाँ लीडर ही नहीं। हमारे यहाँ लीडर नहीं है, तभी तो दूसरे ज़िलों से बड़ो करके लोग हमारे यहाँ सांसद बनते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई लीडर होते तो यहाँ के लोगों को टिकट मिल सकता था, लेकिन यहाँ के लोगों को दरकिनार करके बाहर के लोगों को बुला के उन्हीं के पीछे पीछे चल के उनको जितवा दिया जाता है, और वो कुछ काम इस तरह का नहीं कर पाते हैं जो दिनकर विश्वविद्यालय खुल जाए। अभी हमसे बात कर रहे थे नाटककार, फिल्मकार, पूर्व हिंदी अधिकारी अनिल पतंग जी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी, अपनी बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।